अगर ऐसा हुआ कि आप स्कूल में बैठे हो और अचानक से आपको पीरियड्स आ गए, आपकी पैंटी में पीरियड्स की बूंदें लग जाती हैं, आपकी ड्रेस के ऊपर पीरियड्स की बूंदें लग जाती हैं, आप शॉपिंग कर रहे हो, ऑफिस में हो, मॉल घूम रहे हो, डेट पे हो, कहीं भी हो और अचानक से पीरियड्स आ गए और अगर आपके आसपास कहीं पैड नहीं मिला आपको, तो ऐसे में क्या करोगे? सच बताऊं तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी। मेरे पीरियड्स अपने डेट से पहले आ गए थे और मेरे पर्स में मेरा पीरियड किट नहीं था। तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग हैक किया जो कि सालों से हम लड़कियां करती आई हैं, लेकिन अगर आप टीनेजर हो या पहली बार आपके पीरियड्स आ रहे हैं एंड मे बी अगर आपको नहीं पता तो आपके काम बहुत आएगा ये वाला हैक। तो ऐसे बहुत सारे मीनिंगफुल एंड यूजफुल पीरियड हैक्स मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर आपके पीरियड्स आ जाएं, तो सबसे पहले एक काम करो, स्ट्रेस मत लो, रोना धोना बंद करो। जिस रुमाल से आप अपने आंसू पोंछ रहे हो उस रुमाल को लो, इस तरीके से फोल्ड करो और अपनी पैंटी के ऊपर रख के पहन लो। तो कुछ देर के लिए आपका हैंकी पीरियड का ब्लड रोक सकता है, क्योंकि जब अचानक से आपके पीरियड आते हैं तो 1-2 घंटे तक कुछ बूंदे ही आती हैं, बहुत सारा ब्लड एक साथ में नहीं निकलता है। और अगर आपके पास रुमाल भी नहीं है तो किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाओ, मे बी मॉल के, अगर मॉल में हो तो वहां से टिश्यू रोल उठाओ। टिश्यू रोल को पहले इस तरीके से फोल्ड कर दो। जब थिक फोल्ड हो जाए तो आप ध्यान दो कि अगर आपकी पैंटी के अंदर इस तरीके का पॉकेट है तो उस पॉकेट के अंदर उस टिश्यू रोल को डाल दो। अब जो भी ब्लीडिंग होगी वो आपके टिश्यू रोल के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, पैंटी से आर पार नहीं होगी। बट अगर आपकी पैंटी के अंदर कोई पॉकेट नहीं है तो आप दूसरी तरीके से टिश्यू रोल को यूज करेंगे। पहले टिश्यू रोल को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, पैंटी के ऊपर रख दो, उसके बाद एक और टिश्यू रोल का टुकड़ा लो और उसको ओवरलैप कर दो पूरी पैंटी एंड टिश्यू रोल के ऊपर से, लाइक दिस, एंड कॉर्नर में थोड़ा सा उसे टक कर दो। अब आप ये पैंटी पहन सकते हो। अब जितना भी ब्लड होगा, मैं यहाँ बकायदा ड्रॉपर से ब्लड डाल के दिखा रही हूँ कि कितना सारा ब्लड डाला है, जो कि शुरुआत के 1-2 घंटे में इतना ब्लीडिंग होता भी नहीं है, बट स्टिल मैं दिखा रही हूँ आपको कि इतना ज्यादा ब्लीडिंग भी हुआ तो भी वो टिश्यू रोल एब्जॉर्ब कर लेता है, पैंटी के आर पार ब्लड नहीं जाएगा। और यहाँ ब्लड फूड कलर से बनाया हुआ है। मैं यहाँ ब्लू कलर का ब्लड नहीं दिखाना चाहती जो पुरानी एड्स में दिखाते हैं। ब्लड लड़कियों का ब्लू नहीं होता है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा ब्लड रेड होता है, ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करो। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो सारा ब्लड आपका एब्जॉर्ब कर लेता है ये टिश्यू रोल और पैंटी के आर पार नहीं होता, आपके ड्रेस में भी नहीं लगता एंड आपको 1-2 घंटे के लिए बचा लेगा। तब तक आप पैड का या टेम्पॉन का, मेंस्ट्रुअल कप का इंतजाम कर लो। एंड अब जब आपको टिश्यू रोल वाले पैड को रिमूव करना होगा तो आपको सिंपली नीचे से उसको ऐसे फाड़ देना है एंड रिमूव हो जाता है। इसे रोल करो, डस्टबिन में थ्रो करो। आज 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 हमारा मेरी बातें सुन रही है। हाय गाइस, आप कैसी हो? सब्सक्राइब करो, लाइक, शेयर करना मत भूलो। कब अच्छा, गलती से हमारी पैंटी में कभी पीरियड की कुछ बूंदें लग भी जाती हैं तो हम थोड़ा आलस कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो इसको बाद में ही क्लीन कर देंगे, छोड़ दो। बट ऐसा करने से पता है क्या होता है, आपकी पैंटी के अंदर ब्लड का स्टेन लंबे समय तक चिपक के रह जाता है। तो उससे बचने के लिए तो जब स्टेन लग जाए ना, हाथों हाथ नलके के नीचे पहले रनिंग वाटर से उसको वॉश कर दो एंड देन प्रॉपर जैसे क्लीन करते हो वैसे क्लीन करना। हाथों हाथ ब्लड का स्टेन निकल जाता है। ओवरनाइट स्टेन्ड पैंटी को मत रखना। होता है ना, हमारे पीरियड्स आने वाले, हम सोचते हैं 3-4 दिन में आएगा, वेट करते हैं जब पीरियड आएगा तब हम पैड अपने साथ रखेंगे। नहीं भाई, एक एक्स्ट्रा पैड तो अपने पर्स में रखो ही रखो। साथ ही साथ जब आपको लगता है कि पीरियड्स आने के दिन नजदीक आ रहे हैं तो आप ये छोटू सा जो पैंटी लाइनर होता है ना, ये कपड़े का भी आता है, ये वाला यूज कर सकते हो। ये आपके वाइट डिस्चार्ज, वेटनेस या स्वेट सबको ये एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ अगर गलती से पीरियड्स टाइम से पहले आ गया तो पीरियड का ब्लड भी ये सोक कर लेगा। अच्छा, हमारे स्कूल में तो बॉयज हमारा बैग चेक कर लेते थे एंड लंच निकाल करके खा जाते थे, तो हम अपने पैड को हाइड करके रखा करती थी। हम लोग नोटबुक के अंदर अपने पैड्स को छुपा के रखते थे कि ना दिखे किसी को। ऑल्दो अब मुझे लगता है कि पैड को छुपाने की जरूरत नहीं है। बॉयज शुड ऑल्सो नो कि पीरियड्स क्या होता है, पैड क्या होता है। बट एनी हाउ, अगर आपको जरा भी डिस्कम्फर्ट होता है, आप चाहते हो पैड को हाइड करके रखना, तो आप ऑफकोर्स अपने किसी भी नोटबुक के कवर के अंदर इजिली खुद से भी हाइड करके रख सकते हो। जब आपका पीरियड आएगा तब वहां से निकालो और यूज कर लो।
अच्छा, अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल हो तो आपके बैग में बुक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल के अलावा एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पीरियड किट। पीरियड किट में आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो, लेकिन जो जरूरी है ना वो सबसे पहले आप पैड रख लो। देखो, टीनेज गर्ल्स को मैं मेंस्ट्रुअल कप लेने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि जस्ट अभी आपके पीरियड आए हैं, आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करने में कंफर्टेबल स्टार्टिंग में तो फील नहीं करोगे, इट विल टेक टाइम। तो आप पहले पैड या पीरियड पैंटी से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एक पैड अपने पास जरूर रखो, एक एक्स्ट्रा पैंटी भी रखना, क्योंकि अगर पीरियड आगे आपके पैंटी में स्टेन लग गया, यू फील अनकंफर्टेबल, सो इजी रहेगा। एक पेपर सोप भी रखो, क्योंकि सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन मेंटेन करना भी जरूरी है। पीरियड्स में बहुत ज्यादा आपको दर्द होता है तो आप डॉक्टर की एडवाइस पे मेप्टाल स्पास मेडिसिन आती है वो ले सकते हो। कई लोगों का मानना है कि उससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं हमेशा से लेती आई थी अपने बचपन में जब भी मुझे दर्द होता था। अदरवाइज आप चाहो तो एक सौंफ रख सकते हो अपने पास, एक डब्बे में सौंफ रख लो, गर्म पानी के अंदर सौंफ डाल करके, सौंफ की गुडनेस गर्म पानी में ट्रांसफर हो जाती है, तो वो आप पीना, उससे भी पेट दर्द में काफी रिलीफ मिलता है। और अगर कुछ भी नहीं खाना तो आप इस तरीके का छोटा सा ये हीटिंग पैड आता है, इसके अंदर एक मेटालिक चीज है, उसको आप ऐसे कर दोगे ना तो हाथों हाथ गर्म हो जाता है, काफी देर तक ये गर्म रहता है। तो इसके वार्म से आपका जो पेन हो रहा होता है ना, वो अगर आप यहाँ पे सेक दोगे तो काफी रिलीफ मिलता है। या फिर हॉट वाटर बैग भी आप यूज कर सकते हो, बट वो स्कूल में लेके जाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो आप इस तरीके के हीटिंग पैड या इस तरीके के हीटिंग पैचेस भी आते हैं जो ऐसे स्टिक कर रिमूव करके अपनी यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में लगा लो, तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है एंड काफी रिलीफ मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैरी डार्क चॉकलेट्स। यस, अगर आपको पसंद है तो डार्क चॉकलेट पीरियड्स के दिनों में खाओगे तो पीएमएस में, पेन में काफी हेल्प मिलता है। सो ये एक पीरियड किट बना करके रखो अपने पास। इनफैक्ट बॉयज को भी पीरियड किट रखना चाहिए यार। अगर आपकी फ्रेंड, क्लासमेट, सिस्टर के पीरियड्स आ गए, उनके पास ये पीरियड किट अवेलेबल नहीं है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। आई विश बॉयज भी गर्ल्स को इतना ज्यादा सपोर्ट कर पाए और अपने थॉट्स में चेंज ला पाए। पेरेंट्स इस चीज को एनकरेज करें। मेरा बेटा शौर्यवीर जब वो बड़ा होगा, स्कूल जाना स्टार्ट करेगा, जैसे ही वो प्यूबर्टी को हिट करेगा, मैं तो उसको भी पीरियड एजुकेशन देने वाली हूँ और एक पीरियड किट बना के अमारा के बैग में भी रखूंगी, शौर्यवीर के बैग में भी रखूंगी, ताकि कभी अमारा को जरूरत पड़ जाए या फिर शौर्यवीर की किसी भी फ्रेंड को जरूरत पड़ जाए तो माय सन इज देयर टू हेल्प अदर गर्ल। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। आई विश हर पेरेंट अपने लड़कों को लेकर के ऐसा सोचे। और अगर मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, तो यार आपके लड़के होंगे तो उनके साथ भी यही करना ना। टीनेज में ना बहुत सारे लड़कों को डर रहता है यार कि लीकेज ना हो जाए, तो आप इस तरीके से 2 पैड लिया करो यार, एक साथ 2 पैड, तो ना लेंथ बढ़ जाती है, तो लेटोगे ना तो लीकेज का डर नहीं रहता है। इनकेस फिर भी लीकेज का डर आपको लगा रहता है ना, तो इस तरीके का वाटर प्रूफ पैंटी आप पहन सकते हो, जिसके ऊपर कितना भी आप पानी गिरा दो, ब्लड गिरा दो, जैसे रेनकोट वाटर प्रूफ रहता है ना, आपकी पैंटी वाटर प्रूफ रहेगी, तो पीरियड का कोई स्टेन लगने का कभी भी डर नहीं रहेगा। चलो, सारे हैक्स फॉलो करने के बाद भी अगर दाग लग गया ना, तो आप इस तरीके से अपने दुपट्टे से जैकेट बना लो और उस स्टेन को कवर कर लो, या फिर एक अलग से टॉप या स्वेटर या जैकेट कुछ अगर आपके पास हो तो उसको ऐसे टाई कर लो। ये तो हम करते थे, ये तो बहुत सारी लड़कियां करती होंगी, है ना। जब हम लोग वॉशरूम में जाते थे ना, लड़कियां अपने पैड को उठा के यूं ही दरवाजे के पीछे फेंक देती थी। दिस इज सो बैड यार। हम लड़कियां इतनी ज्यादा मतलब सज सवर के रेडी रहती हैं, ये पैड बाहर फेंकना कितनी गंदी आदत है, कितना अनहाइजीनिक है। सो प्लीज जब भी आप अपना पैड चेंज करो तो पहले पैड को लो, उसको अच्छी तरीके से रोल कर दो, टिश्यू रोल में, न्यूज़पेपर में या किसी भी एनवेलप में उसको डाल दो एंड देन डस्टबिन में थ्रो करो। अब जितनी भी स्कूल गोइंग गर्ल होती है उनको लगता है कि यार पीरियड्स में पेन हो रहा है, इट्स नॉर्मल। मेरी एक फ्रेंड थी, सिवियर पेन हुआ करता था उसको, इतना ज्यादा कि वो स्कूल ही नहीं आ पाती थी और स्कूल से छुट्टी लेती थी 3-4 दिन की। हर महीने उसका यही रहता था। हम बोलते थे कि तू डॉक्टर को कंसल्ट क्यों नहीं कहती, तो सीधा वो यही कहती थी कि मम्मी कहती है पीरियड में पेन तो सबको होता है, हमें भी होता था, तो तुझे भी हो रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ पीरियड अवेयरनेस। अगर आपको पीरियड्स में इतना ज्यादा सिवियर पेन हो रहा है कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे या ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर है और वो प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। बट अगर कुछ तकलीफ बॉडी में आ जाती है तो प्लीज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। उनसे मिलने में कोई शर्म की बात नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हाँ महिला डॉक्टर के पास जा रहे हो मतलब लड़कियां प्रेग्नेंट हैं इसलिए जा रही हैं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती ही नहीं है।
अच्छा, एक और चीज शेयर करती हूँ, अगर स्कूल में पीरियड्स आ गए हैं और पैड नहीं है आपके पास, तो बहुत सारे स्कूल में आजकल मेडिकल रूम होता है और उस मेडिकल रूम में आपको इजीली पैड मिलते हैं। पीरियड्स में अगर दर्द होता है तो उसकी मेडिसिन मिल जाती है, आप वहां जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर सकते हो। कई लड़कियों को पता नहीं होता है, सो आई थॉट टू शेयर विथ यू ऑल। एंड गर्ल्स, फिर भी पेन हो रहा है ना तो सारा दिन बिस्तर पे मत पड़े रहो। पीरियड्स के दिनों में थोड़ा बहुत एक्टिव होना भी जरूरी है। स्ट्रेचिंग करो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, बहुत ज्यादा ओवरडू मत करो, अपनी बॉडी को सुनो और अपने लोअर एब्डोमेन को हल्का हल्का रब करो। मसाज इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इससे काफी हेल्प मिलता है एंड पेन कम होता है। सो गर्ल्स एंड बॉयज, बहुत सारा पीरियड ज्ञान मैंने आज आपके साथ शेयर किया है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। थोड़ा सा काम आपको करना है कि इस वीडियो को जरूरतमंद लड़कियों और लड़कों के साथ शेयर करो। यस, लड़कों के साथ भी शेयर करो ताकि वुड बी वाइफ को अच्छे से पैम्पर करे पीरियड्स में। यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।